नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में जो मानसिक अभिरुचि से प्रश्न बने थे, उन्हीं प्रश्नों के बारे में जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यह जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉब लिंचिंग क्या होता है। अभी हम समझाते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। दबाव बनाकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए या निष्पक्ष सुनवाई करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि जो भीड़ है वो बेकाबू हो चुकी है और वो किसी आरोपी को जान से मार डालने की कोशिश करती है, उसे कहा जाता है मॉब लिंचिंग। और आप वहाँ पे तैनात हैं पुलिस अधिकारी के रूप में, तो आप क्या करेंगे। देखो, ये प्रश्न कब आया है दोस्तों, 17 फरवरी 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें प्रश्न आया है। देखो, कभी भी मानसिक अभिरुचि वाले प्रश्न करना है तो उसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपको शांति व्यवस्था बनाना है और सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रश्नों को हल करना है। इस तरीके से उसमें डिमांड रहती है इन प्रश्नों की। तो देखिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो कर्तव्य बनता है कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर क्या है। 1072, 1074, 1075 या 1076। तो 1076 है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपके पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है कि उसके पड़ोस में लोग एक विशाल पेड़ को काट रहे हैं। आप आगे क्या करेंगे। स्थान के बारे में विवरण पूछेंगे और स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वहां जाएंगे, या काल को यह कहते हुए काट देंगे कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, या उसे थाने आने के लिए कहेंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे। उसके बाद आप कुछ करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। देखो, आपके पास अगर फ़ोन आता है और पड़ोस में एक विशाल पेड़ काटा जा रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस स्थान के बारे में पूछेंगे और स्थिति का निरीक्षण करने वहाँ ज़रूर जाएंगे। ऑप्शन इसका ए सही होगा। देखो, इस तरीके से प्रश्न हल करने में सबसे पहले यही होता है कि नकारात्मक बिंदुओं को काट दीजिए। देखो, इसमें यहाँ पे कहा गया कि ये गंभीर समस्या नहीं, तो सीधे ये गलत हो जाता है। अब आप उससे कहेंगे थाने में पहले एफआईआर जमा कराइए और फिर हम आपकी सुनवाई करेंगे, तो ये भी नहीं करना है। सीधे स्थान के बारे में पूछिए और स्थिति का निरीक्षण करने वहाँ पहुँच जाइए। अगला प्रश्न है कि आपको एक पुलिस स्टेशन में एक थाना प्रभारी के रूप में तैनात किया गया है। आगे देखते हैं, जहां पिछले अधिकारी विक्रेताओं का शोषण करते थे, मतलब आपके पहले जो अधिकारी थे वो जो विक्रेता थे उनका शोषण करते थे, जिसके कारण पुलिस के प्रति स्थानीय लोगों की मानसिकता बदल गई थी। आप क्या करेंगे। किसी अच्छी जगह पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे। तो हमने बताया था नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है, तो इसको सीधे काट दीजिए। अगला है, उन्हें बताएंगे कि आप दूसरों की तरह नहीं हैं। तो आपको बताना नहीं है, आपको करके दिखाना है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अगला है, उन्हें अपने कार्य से पुलिस का असली चेहरा दिखाना है। ये है बिल्कुल सही, क्योंकि लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास रहना ज़रूरी है। अगर उनका विश्वास आप पे नहीं रहेगा तो फिर वहाँ की जो समस्याएँ हैं वो और भी बढ़ती जाएंगी। तो असली चेहरा पुलिस का क्या होता है कि आपको जो है सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ आपको वहाँ पे न्याय दिलवाना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आपके पुलिस स्टेशन में केवल एक विशेष समुदाय के लोग हैं
इसे कैसे कम करने का प्रयास करेंगे? इसे अनदेखा करेंगे क्योंकि वह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैंने पहले बताया था, नकारात्मक चीज़ों को सीधे काट देना है। अगला देखते हैं, कोशिश करेंगे और मुद्दे की तह तक जाएंगे। अगला देखते हैं, एक ही समुदाय के अधिक लोगों को भर्ती करेंगे, तो निगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, उसी की तो शिकायत है। अगला है, विभिन्न पृष्ठभूमि और समुदाय को लोगों को भर्ती करेंगे, तो ये आप करेंगे, विभिन्न पृष्ठभूमि और समुदाय के लोगों को भर्ती करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी भी इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा के कारण आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, एक पुलिसकर्मी के रूप में आपकी कार्यशैली क्या होगी? बाढ़ राहत कोष का आयोजन करेंगे या कुछ ना करें क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है, काट दीजिए, नकारात्मक है। अगला है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचित करें और उनके निर्देशों की प्रतीक्षा करें। और अगला है, लोगों को सूचित करें और बचाव और उनकी मदद करें। देखो, जब तक आप उनको सूचित करेंगे, जिला आपदा प्रबंधन को, और उनके निर्देशों की प्रतीक्षा करेंगे, तब तक हो सकता है बहुत देर हो गई हो, तो ऑप्शन सी भी गलत है। हाँ, आप आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचित करेंगे, लेकिन उसके पहले भी आपकी क्या प्राथमिकता बनती है वो मायने रखता है। तो क्या करेंगे, आप लोगों को सूचित करें, बचाव करें और उनकी मदद करें। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए भी इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपके पास थाने में एक महिला हिरासत में है। एक दिन वह आपसे आपके वरिष्ठ द्वारा उसका बलात्कार किए जाने की शिकायत करती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसका लाभ उठाएंगे, हमने बताया था नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है, ऑप्शन ए गलत हो गया। अपने वरिष्ठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और मामले की न्यायिक जांच शुरू करेंगे। अगला, उसे घर भेज देंगे और उसके अपराधों को माफ़ कर देंगे, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है। अगला है, कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वह अपराधी है और इस तरह का व्यवहार योग्य है। अब आप इसका जो है जवाब कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या करेंगे इन दो ऑप्शन में, कि आप अपने वरिष्ठ के प्रति जो है एफआईआर दर्ज करेंगे और मामले की न्यायिक जांच शुरू कराएंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वह अपराधी है और इस तरह के व्यवहार योग्य हैं। आप बताइए। कुछ भी नहीं, कॉमन सेंस लगाना है, लेकिन आपका हम जवाब जानना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पुलिस आरोपी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्न में से उस दस्तावेज का क्या नाम है जिसे आपको पूरी जांच के बाद अदालत में जमा करना होगा? आरोप पत्र, गिरफ्तारी वारंट, जमानत आवेदन या प्रथम सूचना रिपोर्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरोप पत्र, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आपको एक ऐसे दृश्य में बुलाया जाता है जहां एक मोटर साइकिल चालक हिट एंड रन या मारकर भागने वाली दुर्घटना में शामिल हो गया है। आगमन पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? चालक को पकड़ने के लिए भाग रहे वाहन का पीछा करना, या घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए गवाहों से पूछताछ करना, या क्षेत्र को सुरक्षित कीजिए और दुर्घटना से संबंधित साक्ष्य इकट्ठा कीजिए, या घायल मोटरसाइकिल चालक को प्राथमिक उपचार देना? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखो, इसमें से ये हो गया कि घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए गवाहों से पूछताछ करना, ये तो बाद की बात है, ये अभी नहीं करेंगे। प्राथमिकता पूछी गई कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। आप ये भी करेंगे कि घटना की जानकारी इकट्ठा करेंगे, गवाहों से पूछताछ करेंगे, लेकिन प्राथमिकता पूछी गई है। अगला है, क्षेत्र को सुरक्षित कीजिए और दुर्घटना से संबंधित साक्ष्य इकट्ठा कीजिए, ये भी आपकी प्राथमिकता नहीं होगी। अब दो आपकी प्राथमिकता बची हैं, चालक को पकड़ने के लिए भाग रहे वाहन का पीछा आप करेंगे, या घायल मोटरसाइकिल चालक को प्राथमिक उपचार देना है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? घायल मोटरसाइकिल चालक को प्राथमिक उपचार देना चाहिए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। वैसे चालक को पकड़ने के लिए वाहन का पीछा भी करना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है? जो घायल व्यक्ति है उसको जो है उसकी मदद करना है। आगे देखते हैं। अपराध के संदर्भ में एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का
प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह अपराधियों का रिकॉर्ड है, यह आरोप पत्र है, यह दंड पत्र है, या यह जांच शुरू करने के लिए एक रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण है। तो आपको पता है कि जो एफआईआर है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। तो यह जो है जांच को शुरू करने के लिए पहला एक रिकॉर्ड दस्तावेज होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र में साइबर अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, बताइए। सरकार से इंटरनेट बंद करने की मांग करना, क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, मुद्दे को नज़रअंदाज करना, या सभी पंजीकृत साइबर मामलों को तत्काल आधार पर सुलझाने का प्रयास करना। तो देखो, हमने बताया था निगेटिव चीज़ से दूर रहना है, तो मुद्दे को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। इस तरीके से प्रश्न करेंगे तो बहुत जल्दी उसका आंसर मिल जाता है, जिस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला है कि सरकार से इंटरनेट बंद करने की मांग करना। अब साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि और जो अपराध नहीं हो रहे, जो या उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, आप उनका भी जो है इंटरनेट बंद करा दें, तो ऐसा भी आप नहीं करेंगे। अब बच गया क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, या सभी पंजीकृत साइबर मामलों को तत्काल आधार पर सुलझाने का प्रयास करना। तो सबसे अच्छी जो आपकी तरफ से कार्रवाई होगी कि सभी पंजीकृत साइबर मामलों को तत्काल आधार पर सुलझाने का प्रयास करना। तो ऑप्शन इसका जो है डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। एक मरीज का अस्पताल में निधन हो गया और उसके रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। आपको रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टर पर हमला करने की सूचना मिलती है। अब आप क्या करेंगे? हमला समाप्त होने तक की प्रतीक्षा करेंगे, निगेटिव में नहीं जाना है, गलत। तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे, हाँ ये हो सकता है, आगे देखते हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे और आदेश का इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार नहीं करना है तो उसको भी काट दीजिए। अगला है, अपने अधीनस्थों को कुछ समय बाद अस्पताल का दौरा करने को कहेंगे। कुछ समय बाद अगर जाएंगे तब तक तो वहाँ पे घटना घट चुकी होगी, हमला हो चुका होगा, तो ऐसा भी नहीं। अब देखो, अपने आप उत्तर आपको जानकारी में आ गया कि तुरंत अस्पताल पहुँचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे। ऑप्शन बी का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों की उचित भूमिका क्या है? व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रदर्शनकारियों को सुविधा प्रदान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, या बिना उलझे दूर से निरीक्षण करना, विरोध पर ध्यान न देकर अन्य कर्तव्यों पर ध्यान देना, या भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आगे आपको कंफ्यूज करेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे दिया है शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। देखो, शांतिपूर्ण अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो ये सभी का हक है कि अपनी मांग को जो है शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखें। तो उसको आप उस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आप बल का प्रयोग नहीं कर सकते। और विरोध पर ध्यान न देकर अन्य कर्तव्यों पर ध्यान देना, तो ऐसा भी आप नहीं करेंगे। अगला, बिना उलझे दूर से निरीक्षण करना, तो ये तो महापाप होगा आपके लिए। तो फिर बचा क्या? व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रदर्शनकारियों को सुविधा प्रदान करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये आपका प्रथम कर्तव्य होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई कॉलेज छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में पूछेगा तो आप उससे क्या कहेंगे? उन्हें किसी कोचिंग सेंटर से जुड़कर तैयारी करने को कहेंगे, या उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे और शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे, या उन्हें प्रक्रिया साझा करने से मना करेंगे, या उन पर चिल्लाएंगे क्योंकि वह आपके पास ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं है? तो देखो, आप चिल्लाएंगे नहीं कि आपके पास समय नहीं है, ना ही उन्हें इस प्रक्रिया से साझा करने से आप मना कर सकेंगे। तो आपके पास बचे कि कोई कोचिंग सेंटर बताएंगे या फिर आप उनकी प्रक्रिया को समझाएंगे और उनको शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आपको क्या पता कि कौन से कोचिंग सेंटर में अच्छी पढ़ाई चल रही है? जब उसको प्रक्रिया ही नहीं पता है तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो सबसे अच्छा जो जवाब होगा कि आप उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे और उन्हें शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन ए भी इसका सही गलत जवाब हो जाएगा।
सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, यदि कोई एनजीओ आपके समुदाय में स्वच्छ भारत अभियान नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगे तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं, उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे, नकारात्मक में बिल्कुल नहीं जाना है, काट दीजिए सीधे। उन्हें अनुमति देंगे और उनका समर्थन करेंगे, हाँ ऐसा हो सकता है। उनसे थीम बदलने और कुछ और प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे, या उनसे कहें कि आपके पास अनुमति देने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, आप अधिकार नहीं है। तो आप क्या करेंगे? उन्हें अनुमति देंगे और उनका समर्थन करें कि हाँ ठीक है, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप जो नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं यह बहुत ही सराहनीय है, और आप उनका समर्थन करेंगे, अनुमति देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जब कोई कहता है कि पुलिस व्यवस्था भ्रष्ट है तो आपकी प्रतिक्रिया होगी? उन पर ध्यान नहीं देंगे, उन्हें मारेंगे और उन्हें जेल में बंद कर देंगे, या क्रोधित हो जाएंगे और उन पर चिल्लाएंगे, या उन्हें समझाएंगे कि एक व्यक्ति के व्यवहार से पुलिस व्यवस्था को आंकना सही नहीं है या आंकना नहीं चाहिए? तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि उन्हें समझाएं कि एक व्यक्ति के व्यवहार से पूरी पुलिस व्यवस्था ऐसी नहीं है, उसको आपको ऐसे नहीं आंकना चाहिए कि पुलिस व्यवस्था भ्रष्ट है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? कहने का मतलब है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आपने खूब जो है चेतावनी दे दी है, लेकिन जो वहाँ पे हिंसक भीड़ है वो मान नहीं रही है, तो आपने जो है या अश्रु गैस कह सकते हो या आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, और दिशा निर्देश के अनुसार जो है जो भीड़ थी वो तितर बितर हो गई है, उसके बाद में अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो वो कौन सी गलत होगी? पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना, घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना। देखो कार्रवाई गलत पूछी गई है, तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना ये तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, ऐसा आप कर सकते हैं। अगला है पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो कौन सी कार्रवाई गलत होगी? तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या नहीं करना है, क्षेत्र में मीडिया प्रवेश की अनुमति को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये कार्रवाई गलत हो जाएगी, क्योंकि मीडिया आएगी तो जनता और भी ज़्यादा भड़केगी, वो दिखाएगी कि हम जो है ये का मांग हमारी है, तो वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगी। तो आपको क्षेत्र में मीडिया की प्रवेश की अनुमति नहीं देना है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप एक सड़क अवरोध के प्रभारी हैं और एक वीआईपी उसे पार करने का प्रयास करता है, आप क्या करेंगे? उनकी हैसियत के कारण पास होने देंगे, सभी लोगों की तरह समान नियमों का पालन करने को कहेंगे, या उन्हें पास होने देंगे लेकिन अपने वरिष्ठ को घटना की रिपोर्ट देंगे, या पूछताछ करेंगे कि वे क्यों पार करने का प्रयास कर रहे हैं और उस आधार पर निर्णय लेंगे? तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। चलो इसको भी आप पर हम छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सब जो है ज़्यादातर देखते होंगे कि कोई माननीय कह सकते हैं नेता हो सकता है या कोई वीआईपी व्यक्ति हो सकता है, वह जाता है तो वहाँ पे रोड जाम कर दी जाती है और पहले उनको निकाल दिया जाता है। तो वही है, आप क्या करेंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इन्हीं में से आपको बताना है। आप परेशान भी कभी कभी हो जाते होंगे इससे। देखते हैं अगला प्रश्न। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपके क्षेत्र में रात्रिकालीन अपराधों में वृद्धि को देखते हुए आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे? रात्रिपाली में ड्यूटी लेंगे, रात्रिपाली में ड्यूटी से बचेंगे, रात में गश्त शुरू करेंगे, या आम जनता को रात में बाहर निकलने से बचने के लिए सामान्य घोषणा करेंगे? तो देखिए इसमें निगेटिव सबसे पहले क्या दिया है कि रात्रिपाली की ड्यूटी से बचेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगला है कि आम जनता को रात में बाहर निकलने से लिए मना करेंगे, तो ऐसा भी आप नहीं करेंगे। तो बचा क्या? रात में गश्त शुरू करेंगे या रात्रिपाली में ड्यूटी लेंगे?
तो देखो, सिर्फ आपके ड्यूटी लेने से कुछ नहीं होगा, तो आप जो है अपनी टीम के साथ रात में गश्त शुरू करिए, तभी कुछ हो सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही अच्छा भी प्रश्न है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और कानून नियमों का पालन करते हुए एक महिला अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने साथ एक महिला पुलिस अधिकारियों को अवश्य ले जाएं, उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, सुनिश्चित करें कि पुरुष पुलिस अधिकारियों को अपने साथ ले जाएं, या उसे खुद को समर्पित करने के लिए कहेंगे। तो देखो, ये अपराधी है तो वो खुद समर्पित क्यों होगा, तो ऑप्शन डी इसका गलत है। उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तो निगेटिव में नहीं जाना है। अब बचा कि आप जो पुरुष अधिकारी हैं उनको साथ ले जाएंगे कि महिला। तो देखिए, यहाँ पे महिला अपराधी है तो आपको महिला पुलिस अधिकारी को साथ में ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने 20 प्रश्न कर लिया है। यह जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 3 थी। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।